You will understand better in English or in Hindi? Both. Very good. नमस्कार। आपका नाम क्या है? हाँ, संगीता चो। संगीता मतलब क्या होता है? संगीत। हाँ। आपका नाम? रत्नेश कुमार झा। हाँ, रत्नेश कुमार झा। रत्नेश मतलब क्या होता रत्नों का राजा। है? देखो। और आपका नाम? आपका? अनीता। अनीता मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ अच्छा होगा ना। ऐसा किसी का ऐसा नाम है? काला भूत, ऐसा नाम है? नहीं है? नहीं है ना? डाकू, शैतान, ऐसा नाम है? नहीं है ना? सबको अच्छा नाम है ना? सबको अच्छा नाम क्यों रखा है? अच्छा करने की। ये यही तो मैं बोल रहा। अभी हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बैड मॉर्निंग, बैड आफ्टरनून नहीं बोलते है ना? क्यों? आपका दिन अच्छा जाए। आपका दिन अच्छा जाए। लेकिन सिर्फ नाम अच्छा रखने से, गुड मॉर्निंग शुभ प्रभातम बोलने से शुभ नहीं हो जाता। नहीं हो जाता। शुभ कैसे होता है? करने से। बहुत अच्छा है। अभी आपको आपको आप लोग को बोलते हैं ना सेकंड चांस। क्यों बोला? क्यों बोलता है इसको? फर्स्ट 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 आपने नहीं हुआ ना। जो आपने गलती की उसको समझने के लिए देखो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी तुमको ध्यान लगा के मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप लोग सब लोग खुश लग रहा है। ये रितंजलि का कृपा है, अरुण कपूर जी और जो यहाँ काम कर रहे हैं, इनके कृपा से आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला। ऐसा नहीं मिलता है ना? इसको शुक्रगुजार होना चाहिए। कि नहीं तो आप बस सेकंड चांस हो गया, फिर आप गली में जा रहा होगा, काम नहीं होगा, मुश्किल है। इतना इंडिया में इतना पॉपुलेशन है ना? तो इनको आपको, इनकी कृपा जो है उसको याद रहना चाहिए हमेशा। तो जो सहायता ये लोग दे रहा है, जो अपेक्षा ये लोग कर रहा है, उसको आपने खत्म नहीं करना है। अपने लिए, आपके लिए, इनके लिए नहीं। क्योंकि ये इनके लिए नहीं कर रहा, आपके आपके लिए कर रहा है। ठीक है ना? तो लेकिन इसलिए ये चांस नहीं खोना चाहिए। इस चांस को नहीं खोने के लिए आपको क्या करना है? हाँ, हाँ, सिर्फ मेहनत नहीं, और क्या करना चाहिए? लगन से काम करना होगा, फोकस। हाँ, क्या लगान? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, लगान, मेहनत की है ना, लगन। हाँ, फोकस। फोकस्ड, सब कुछ है ना। लेकिन इस इससे ज्यादा सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तुम खुश रहना चाहिए। खुश रहने से सब कुछ कर सकता है। खुश नहीं रहने से कुछ नहीं कर सकता है। खुश कैसे रहना है? क्यों क्यों खुश रहना है? क्योंकि एक तो आप आदमी है, गधा नहीं है ना। अगर आप गधा होगा या गली का कुत्ता होगा फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता है ना। अब नहीं है ना, आदमी है ना, खुश रहना चाहिए। हाँ। फिर आदमी में भी कई लोगों का दोनों आंख नहीं होता बेचारा। कई लोगों का दोनों पैर नहीं होता है। कई लोगों के लिए पूरा फैमिली बेचारा काम नहीं होता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। इंडिया में कितना पॉपुलेशन आपको पता है ना? गाँव गाँव में जाओ। अराउंड हाँ, देखो कितना। 150 करोड़ अराउंड। ये क्या है? पॉपुलेशन इंडिया की। नहीं, पॉपुलेशन का है ना, उसमें से कम 80% को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रहा है। खान पान जो फैसिलिटी वो भी ठीक से नहीं है ना? तो आपको ये फैसिलिटी अभी मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए आपके आंख भी दोनों हैं, कान भी दोनों हैं।
मुंह भी है, हाथ भी है, सब कुछ ठीक है ना, खुश रहना, इसलिए खुश रहना चाहिए, है ना। ये जीवन दोबारा बार बार नहीं मिलता इंसान को। हाँ खुश, नहीं नहीं, खुश रह करके आप अच्छा काम करने से जीवन दोबारा फिर मिलेगा, फिर आदमी का जन्म मिलेगा हमको, गलत करने से फिर नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि अब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा मौका, एक गाना है ना, एक गाना है ना, आपको पता है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और क्या है इसके आगे, क्या है, हमारा जैसा, क्या है, एक गाना है ना, पुराना गाना। जैसा दोबारा नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तुमको नहीं आता है, ये तुम जवान है ना, मैं बूढ़ा है ना, ये पुराना गाना है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हाँ ठीक है ना, ऐसा मौका मिलना मुश्किल, इसलिए मौके के फायदा उठा के प्रतिदिन खुशी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किताब ऐसे बैठ के पूरा दिन बैठ गया, कुछ नहीं सीखता ऐसे करने से। पढ़ते वक्त फोकस करो, लगन करो, कुछ समझ में नहीं आया तो समझ आने के लिए दूसरों से पूछो, हाँ गूगल बाबा से पूछो, हाँ डिक्शनरी में देखो, उसका बिल्कुल अच्छा ये है, ये मतलब ये है, शब्द का मतलब ये है, अर्थ ये अर्थ है, सब कुछ ठीक से समझ करके फिर यहाँ रखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ सुना फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। फिर रेस्ट करना है, बीच बीच में रेस्ट करो, थोड़ा खुशी मजा करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करता है यहाँ, एक्सरसाइज है। हाँ थोड़ा जंपिंग जंपिंग भी करना है, ठीक है ना। दोनों हाथ इस्तेमाल करना है, दोनों पाँव इस्तेमाल करना है, दोनों हाथ इस्तेमाल करने से तुम्हारा दोनों ब्रेन जो है डेवलप होगा। हम लोग ज्यादातर कौन सा हाथ यूज करता है, राइट करता है ना, लेफ्ट को भी थोड़ा यूज करो। राइट, जब जो जो राइट हैंडेड वो राइट ही करता है, लेफ्ट को कम नहीं देता, तो ये डेवलप नहीं होता है, इसको ये ब्रेन भी डेवलप होगा, इससे ये ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है ना। ऐसे करो, तो थोड़ा एक्सरसाइज करो बीच बीच में। हाँ नाचो गाओ, नचना आता है, हाँ नचना आता है, गाना 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 भी सीखो बीच बीच में, कोई बात नहीं, बाथरूम सॉन्ग। हाँ पब्लिक में नहीं गा सकते, तो अपना आप अकेला बैठ के गुनगुना के, गुनगुना के एक गाना है ना, उसी तरह गुनगुनाओ, ठीक है ना। तो जिंदगी में खुश रहना चाहिए, खुश रहने का मतलब ऐसे ऐसे करके पढ़ाई कुछ नहीं कि ऐसे नहीं बनता है, खुश रहना है, पढ़ाई भी करना है। हाँ ठीक है ना, सब कुछ हो सकता है, आप लोग यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग सब। पहले आप फर्स्ट चांस क्यों खो गया, क्योंकि आपने ऐसे आलसी करके बैठा होगा है ना। हाँ अभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं करना है। ये कितना बार बार आ रहा है, आपसे पहले बहुत बहुत सारे लोग आया, कई लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छा काम करके किया, अभी मेहनत करके काम कर रहा है, तो आपको आपको भी ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। आपको सिर्फ BA MA PhD ऐसे होने की जरूरत नहीं है, हाथ से काम करना सीखो, नया नया चीज करने का सीखो, जो यहाँ सिखा रहा है वो ठीक से, ठीक है ना, उसमें और तरह की कैसे करें, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या सीखता है यहाँ। सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से बन गए, हाँ खुद से खाना बनाते हैं, हाँ फिर पढ़ाई का हाँ, टाइम। अब खाना बनाने, जैसे कि खाना बनाना हो, ये खाना बनाना एक कला है, आर्ट है। ऐसा नहीं कि दाल में वो क्या बोलते हैं वो, टमाटर और प्याज डाल दिया, नमक डाल दिया, ऐसे करके ऐसा नहीं होता है, उसमें सोचना पड़ता है, कितना तेल डालना है, कितना गर्मी कितना होना चाहिए, नमक कितना डालना चाहिए, इसमें आपको फोकस होना चाहिए। फोकस नहीं तो मोबाइल फोन देख रहा है ऐसे करके एक चम्मच नमक डाल देगा। हाँ हर चीज में फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर खाना खाना बनाने का कला आप सीख जाएगा, सब आपके पीछे आएगा, इधर आओ उधर आओ बोलेगा सब आपको। हाँ इसी तरह हर चीज में, नाच गाना होने से भी उसमें एक दो चीज में आपको खूब आना चाहिए, तब लोग बुलाएगा आपको। नहीं तो ऐसे जो पानी होता है ना, ना गर्म है ना ठंडा, ऐसे ही बैठ लूक वार्म बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही बैठने से फिर नहीं होता है। कम से कम एक दो चीज में तुम क्या होना, एक दो चीज में, गुण होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलना है, पारंगत। हाँ हाँ
एक्टिव होना चाहिए हर काम में। इफिशिएंट इफिशिएंट एक काम बढ़िया। निपुण 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 होना चाहिए, निपुण होना चाहिए एक दो चीज में। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे काम करते हैं और बहुत बहुत ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, एक यही तो मैं बोल रहा है, उससे फिर काम भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो एक दो चीज में आपको बहुत अच्छा से बोलेगा कि ये अच्छा लड़का है, ये लड़की सब आता है, कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, ये लड़का स्विमिंग में बहुत अच्छा है, इसको बुलाओ, तब आपको पैसा भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? जिस काम को करे दिल से मैं एक बार उधर डलहौजी में मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है ना। तो हमारा पड़ोसी पुलिस था, तो एक बार हम लोग ऐसे गप्पे मारने गए वहाँ तो वो पुलिस ने एक कहानी सुनाया हमको। तो बड़ा अफसर था पुलिस, उसने छोटे अफसर को बोला कुछ कुछ करने के लिए बोला, उसके बाद बोला समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। नहीं सब कुछ समझ में आ गया। जी सर सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझा? सर कुछ नहीं समझा। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना। हाँ करना चाहिए हर काम पर, जैसे एक्सरसाइज होती है बॉडी हाँ, शरीर पे, हाँ। हाथ पाँव मतलब एक्सरसाइज हो जाती है। अभी आजकल एजुकेशन में 3H बोलते हैं, 3H। 3H मतलब हेड, नहीं हेड नहीं, हेड, हार्ट, हैंड। हैंड बहुत जरूरी है आजकल, ज्यादातर हेड भी ज्यादा काम नहीं है, हार्ट भी ज्यादा नहीं है, तो हैंड तो है ही नहीं आजकल। जो शिक्षित लोग हैं ना ज्यादातर दफ्तर में बैठते ऐसे ही करके बैठते पूरा दिन, एक्सरसाइज नहीं कुछ नहीं, उसको बाहर जाके कुछ करना है, खाना पकाना है, कुछ कुछ भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा होता है अपने जीवन में लाभदायक होना चाहिए, है ना। जो जीवन में आपको जब समस्या सामने होता है, तो उसका समाधान नहीं ढूंढ ढूंढ सकता है, तो वो शिक्षा नहीं है। पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन शिक्षा नहीं है आपको। शिक्षा का मतलब है उसको प्राप्त करके आदमी कैसे खुश रहे, नंबर वन, ठीक है ना। नंबर दो, जीवन में जब जीवन के उतर उतर चढ़ाव होता है, मुश्किल होता है, उसमें धीरज खो के नहीं बैठना है, ठीक है ना। हम सबको, हमारे जीवन में सबको मुश्किल आता है, पिताजी मर जाता है, माता मर जाता है, ये तो जीवन का देन है ना। उस वक्त ऐसे रोना ऐसे यहाँ करके वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जब किसी के साथ तुम रहता है अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, जैसे कि आप लोग अभी रह रहे हैं, एक दूसरे से मदद करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। शायद नहीं करता होगा करते नहीं करते, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। हाँ, गुस्से को थोड़ा काबू में करो। हाँ, प्रेम से रहो एक दूसरे को। हाँ, फिर आपको अभी इसके बाद आप इंडिया के कोने कोने में जाने से भी अब आपको आपके मन में लगे कि मेरा दोस्त वहाँ है, मेरा दोस्त वहाँ है, तो एक दूसरे से पूछ सकता है, मदद ले सकता है ना। तो अब यहाँ बैठता है सबसे एक दूसरे से ठीक से नहीं रहता है, लड़ता है झगड़ता है, फिर अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप आपके जीवन में अगर आपको कभी मुश्किल सामने करना पड़ा, तो धीरज नहीं खोना है, आराम से शांति से देखना इसको मैं कैसे समाधान करूं। हाँ, किसी चीज में अगर ये समाधान है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान है। किसी चीज में समाधान नहीं है तो निराश होने से मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जैसे कि अगर मेरा ये हाथ, बाएं वाला हाथ नहीं है मेरे पास, एक ही हाथ है मेरे, फिर मुझे कैसे सोचना चाहिए? जैसे कि सोचने को दो प्रकार है, एक प्रकार है कि पूरा जीवन में, बाकी जीवन में तुम इसी जो खोया हुआ हाथ उसी के बारे में सोचते रहो, मैं तो बदकिस्मत है, मैं है, मेरे बाएं हाथ नहीं है, यही सोचते रहो तुम, फायदा है? ऐसे सोचते सोचते बाएं हाथ ऊपर आ जाएंगे? नहीं आएगा ना, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसके अलावा तुम ये सोचो कि मेरे मेरे पास बाएं हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी दाएं हाथ है, ये ताकत वाला हाथ है, ये चिट्ठी लिखने वाला हाथ ये है, ठीक है ना। और दुनिया में कितना लोग है, जैसे मैंने बोला
जिसका आंख नहीं है, दोनों नहीं है। एक बार मैं उधर गया अमेरिका में, मियामी में। तो एक बेचारा, उसको कोई कुछ बीमार लग गया। उसका दोनों पाँव नहीं है, हाथ भी दोनों नहीं है। फिर उस व्हील लगा हुआ है, व्हील चेयर, चेयर नहीं, ऐसी मूविंग वाला, स्लाइडिंग वाला, उस पर बैठता है। और गले पर वो आईफोन लगा है, फोन आईफोन है, कुछ फोन लगा है। तो ऐसे ऐसे करके उसको सेल्फी लेकर के इतना खुश लग रहा है उसको। कुछ भी नहीं है उसके, ठीक है ना। तो धीरज कभी नहीं खोना है। और जो शिक्षा प्राप्त करना है उसको मन लगा के पढ़ो। इंटरेस्ट, जैसे कि किसी ने बोला था, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होने से आराम से सब कुछ सीखेगा तुम। अब तुम इधर आंख देख रहा है, यहाँ कुछ और सोच रहा है, फिर कुछ नहीं सीखेगा तुम, ठीक है ना। 1 घंटा बिताओ, 2 घंटा बिताओ उसमें, बस मन लगा के पढ़ो। जीवन का मतलब क्या है? जीने का मतलब क्या है? खुश रहना, खुश होके अपने लाइफ को आगे कई बढ़ाओ। इसमें इसमें कई लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, जीवन का मतलब क्या है, मरने के बाद क्या होता है, बहुत सारा चर्चा होता है। लेकिन आपको इन सिंपल वर्ड्स आपको क्या करना चाहिए कि हर दिन खुशी से जीना है। जो काम आपके पास, उसको लगा के काम करो, बस वही उस दिन का जीवन का मतलब हो गया। तो दिन फिर उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, साले को गोली मारो। कल किसने देखा है? भविष्य, जन्म है, उसके बारे में तो छोड़ो, ठीक है ना। और क्या बोलना चाहिए, हम बोलो। हाँ, Sir, like we have to think how can we spend our life in easy way. spend your life in happiness, as I said. as, as Happiness, like I mean to say, whenever we have to chance to spend life in happy way. So sometimes so many barriers are come and it can. वही तो, अभी तुम क्या सुन रहा था, अभी मैं इतना बोल रहा था। Yes, sir. What were you listening? I was saying already But sir, that difficulties will be there, ups and downs will be there in life, but don't keep thinking about problems and difficulties. And in fact, if there are problems and difficulties, see them not as problems, difficulties, but see them as challenges, opportunities to learn more. ठीक है ना? Sometimes you learn more when you face difficulties and problems. If you run away from difficulties and problems, you will never make any progress. हाँ, अब आराम का जिंदगी चाहिए आपको, सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो आराम लग रहा है ना। लेकिन जिस दिन आपको थोड़ा कष्ट होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए when there is difficulty, there is a problem, don't run away. Look at it properly. Difficulty क्या है? कभी ऐसे दिखने से डिफिकल्टी भाग जाता है, कुछ नहीं होता है डिफिकल्टी, ठीक है ना। एक चीज और है, जो हम बहुत अधिक डिजायर रखते हैं, जैसे दो तरह के होते हैं, एक तो बेसिक नेसेसिटी जो है, और एक होता है कि बहुत ज्यादा डिजायर। हाँ। अगर हम उस डिजायर को कम मतलब सीमित रखें हाँ। और उस पर फोकस करके जितना ही है उस पे काम करें, हाँ। तो फिर हम खुश रह सकते बिल्कुल 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 सही बोल रहे। डिजायर गलत नहीं है। डिजायर मतलब चाह, चाह होना चाहिए, चाह होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ कुछ हद तक, हाँ, समथिंग, इट शुड बी अचीवेबल। हाँ, अचीवेबल। अब हम सोचेंगे कल सवेरे में यहाँ पंख लगा के उड़ जाऊंगा हैं। वो दिल को करना ऐसे आप खोया खोया ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन वो मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो you can always ask questions about the infinity, but think about what is achievable right now. Yeah. Okay. Any other questions? सर जैसे आपने कल बोला था एजुकेशन पे हम्म। कि एक स्टूडेंट है, उसने 12 साल अपने एजुकेशन पे गुजार दिए, हाँ, गुजर दिया। लेकिन वो एक एप्लीकेशन नहीं है, हाँ। उसमें फोकस की कमी। हाँ, फोकस का काम है, टीचर कैसे टीच करता है उसका भी काम है, कुरिकुलम का भी इसमें है, सब कुछ है। पूरा एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये आसान नहीं है।
ये ऊपर गवर्नमेंट से नीचे तक ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो कल किसी ने बोला था सिस्टम और करिकुलम को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन the way you handle it, teach it, उसमें बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल ज्यादातर स्कूल में क्या होता है कि 9 से 5 तक क्लास होता है, उसमें एक के बाद एक धनाधन मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश ये वो करके, बीच में सांस लेने का भी जगह नहीं होता स्कूल स्टूडेंट्स को। लेकिन सर जैसे सब कुछ तो मतलब सिस्टम के अंदर ही चलता हाँ। है, पॉलिटिक्स के अंदर ही सब कुछ। हाँ हाँ, तो सर फिर कैसे हो पाएगा? हो पाएंगे, क्योंकि क्योंकि किसी भी सिचुएशन में सिर्फ सिचुएशन और उसको कंप्लेन करने से हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि सिस्टम जो भी हो, क्लास में जो कोई पढ़ाता है तो उसमें वो ध्यान तो आप दे सकता है ना। हाँ, ये तो आपका काम है ना। तो सिर्फ कंप्लेन करने से ये आप लोगों का काम नहीं है, ठीक है ना। आपका काम है जो आपके सामने है उसको ध्यान लगा के टेक बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है ना। हो सकता है मैं भी इसी सिस्टम में आया है, ये सब इनकी इसी सिस्टम में आया है, ठीक है ना। तो हो सकता है। हाँ जैसे कि अभी आपने बताया कि हैप्पी मतलब खुश रहना चाहिए सबको, हाँ तो एनवायरनमेंट भी हैप्पी क्रिएट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एज ए टीचर हाँ आपकी व्यू से कि कैसे स्टूडेंट और चिल्ड्रन रिलेशन बिल्डअप करें, हाँ, जैसे उसके लिए हम क्या करें मैंने वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में हैप्पी बन हाँ, हैप्पीनेस का मतलब है कि हमेशा हाँ करके ऐसे नहीं, कैसे कैसे बल्कि सो में हाँ करके बोलेगा, फिर कोई स्टूडेंट आपका आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना उसके एडवांटेज ले लेगा। हम लोग ऐसे ही होता है आदमी, क्योंकि ज्यादा तो जैसे कि ये है ना, क्या बोलता है वो, कॉटन, रुई सॉफ्ट है ना, सब बोलेगा रुई सॉफ्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन करता क्या है, चला उसको मेट में बना के इसके ऊपर बैठता है। उसी तरह से ज्यादा सॉफ्ट होने से वो फायदा उठाएगा आपका। हाँ, दिल में करुणा सॉफ्ट ये सब होना चाहिए, लेकिन बाहर में ऐसे करके नहीं बैठना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। और दूसरा नमूना पेड़ है, जैसे ट्री है, इफ देर इज अ ट्री विच इज ग्रोइंग वेरी स्ट्रेट, हम सबको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अपने घोड़े का जो सैडल होता है ना, घोड़े पर बैठने के लिए बनाता है ना, उसको बनाना है तो काम नहीं है, इसीलिए लेकिन कंडक्टर मेरा। लेकिन मतलब ऐसा जैसे आपने डेंटल वो पेड़ की बात हाँ हाँ पेड़ जो सीधे होते हैं हाँ, जिसको जरूरत होती है तो आदमी जब जाता है तो वो सीधे वाले पेड़ को ही काटते हैं, टेढ़े यही तो मैं बोल रहा है, तो इसलिए कभी कभी टेढ़ा होना चाहिए आपको। हाँ हाँ, और ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ज्यादा सख्त होने से जो जैसे कि अगेन ट्री दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट वेरी सॉलिड, जो झुकता नहीं है वो सबसे पहले गिरता है, जो थोड़ा ऐसे झुकता है वो नहीं गिरता है। तो समय के मुताबिक थोड़ा इधर उधर करके चलना चाहिए, और बात ज्यादा नहीं करना चाहिए। बात ज्यादा करने से फिर सबको पता चल जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं करना। हाँ अगर मेरा बायां हाथ नहीं है हाँ तो मैं उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि इससे हाँ, कोई चीज सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल उसको नहीं सोचना है। बिल्कुल। लेकिन ये मानते हुए भी फिर भी मतलब वो चीज नहीं हो पाता, तो इसलिए इसके लिए बार होने नहीं नहीं, वाला इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए, बार बार। जैसे कि शुरू में हम लोग अशिक्षित हैं, तो आप बोलेंगे हम अशिक्षित, आप क्या करेंगे, तो शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरे मन में नहीं घुस रहा है, बोलता है ना, फिर क्या करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस, फिर होता है। बार बार सोचने, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, बार बार सोचने से फिर हो सकता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन हाँ किसी भी काम के लिए घर पे जैसे अच्छे से रहते हैं, जो हमें चाहिए और हमें हमें चाहिए वो नहीं मिल पाते। अब क्या चाहिए मैं दे दूँ। हाँ
परिवार से लेकर के क्योंकि 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 हर चीज एक ही कारण से, एक ही हेतु से नहीं होता है। किसी चीज के लिए अनेक हेतु, अनेक कारण, बहुत सारा कॉसेस एंड कंडीशन होते हैं। ये सारा कॉसेस कंडीशन आपके पास नहीं है। कुछ कॉसेस कंडीशन आपके पास है, उसमें आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉसेस कंडीशन बहुत कभी निर्भर है। तो इसलिए हमेशा आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यादातर दूसरों पर निर्भर ज्यादा मत करो, अपने ओर से लगन करो, मेहनत करो, तब अब आसान रहेगा वो, ठीक है ना। अब दूसरों पर निर्भर होगा तो नहीं होगा, फिर मुश्किल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। पर जिस तरह एक होता है ना कि हम मेहनत बहुत करते हैं और हाँ हमारे साथ सारी चुनौतियों के साथ हम चलते हैं, हाँ। और फिर भी जो सफलता हमें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। तभी तो ये इसलिए नहीं मिलता। एक तो तुमको क्या चाहिए, आपको शायद वो ठीक से क्लियर नहीं होगा। हम तो कुछ कर रहे हैं, कुछ मिलेगा शायद, क्या क्या मिलेगा। आपका उद्देश्य क्या है, वो शुरू से ही क्लियर होना चाहिए। हमको क्या चाहिए, अगर ऐसी कोई आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसी को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करने से देख करके फिर, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको सोचना है कि ये प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये प्राप्त होने वाला चीज नहीं है तो उसके फिर छोड़ दो, मत करो। ऐसे मेहनत करने से भी नहीं होगा। हाँ, जैसे कि हम सोचेगा कि मैं इन लड़का लड़कियों को मैं थोड़ा जादू दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा ये उंगली दीवार पर डाल दूंगा, छेद कर दूंगा। तो मैं कोशिश करेगा, कोशिश आप सबके सामने तो थोड़ी छेद कर सकेगा मैं, क्योंकि ना होने वाला काम मैं कर रहा है। तो होने वाला काम होना चाहिए ना, ठीक है ना। प्लान होना चाहिए, प्लान। हाँ, और जो आपको चाहिए उसमें भी बहुत सारा होता है। कुछ लोग जल्दी से आपको मिलने वाला, ऐसा भी आसान से मिलने वाला भी होता है, उसमें लगाओ। कई लोग बहुत समय लगता है। हाँ, तो आप कभी कभी निराश हो जाता है, समय लगता है, नहीं मिल रहा है। तो इस बीच में ऐसी बहुत चीजें जो अब मिल सकता है, ठीक है ना। ये होना चाहिए। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, वही सोच रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, तभी आप सोचते हैं ना तरक्की नहीं हो रहा है। हाँ हमारा अपने काम से नहीं है, जैसे हमारा अपना ही कोई है, कोई प्रॉब्लम है, हम बचपन से उसको लेते हुए चल रहे हैं, मतलब बहुत सोच रहे हैं कि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, पर वो नहीं हो पाता है। बहुत सारा एक्टिविटीज के साथ हम काम करते हैं, जो जो मतलब जहाँ से हाँ, हमको लगता है इसमें इसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है, ये आसान नहीं है। क्योंकि जैसे कि जब हम दूसरों के साथ रहता है, तो जो दूसरे जो है वो आपको कैसे बर्ताव करें, ये आपके हाथ में नहीं है ना, है ना। तो इसीलिए आप नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी जो भी काम करे मेरे सोच के मुताबिक करे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका भी अपना अपना सोच है, ठीक है ना। दूसरा, जिस आदमी के साथ परिवार या जो भी जिसके साथ रह रहा है ना, उसमें भी नुक्स है, आपके पास भी नुक्स है। सिर्फ नुक्स को ही ढूंढ के मत बैठो, इनमें अच्छाई भी बहुत है, उसको भी देखो कभी कभी। फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होता है। कभी हम लोग क्या होता है कि सिर्फ अच्छाई अच्छाई ढूंढता है, कभी फिर वो अच्छा नहीं मिलता है, फिर नुक्स ही नुक्स देख करके बैठता है, फिर बोलता है कि तरक्की नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आदमी है, देवता थोड़ी है ना। तो इसमें ये पांच पांच उंगली बराबर नहीं है ना। तो इसी तरह सब बराबर थोड़ी होता है, सब तुम्हारे इशारे पर थोड़ी चलेगा दुनिया। तो शंकर भगवान थोड़ी है तू। मजाक में, मजाक में। शंकर भगवान भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ऐसा सोचना है जो थोड़ा। हाँ, वो भोले वाले शंकर बाबा। सब ब्लैक नहीं है, सब व्हाइट नहीं है, लेकिन ठीक है ना। तो ऐसा होता है थोड़ा कुछ अभी जीवन में। मुझे माफ करो, कुछ अपने भी करना मैं पड़ता है। मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ।
हम लोग कुदरत नहीं मानता है। कुछ अपना भी करना पड़ता है। कुछ नहीं, सब कुछ अपना करना पड़ता है। कुछ नहीं, सब अपना करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत हो या ना हो, लेकिन आपको काम करना है। वही अपना भी हिम्मत हाँ, करना कुदरत हमको थोड़ी खिला रहा है। बुद्ध भगवान, मैं बुद्ध भगवान को मानता हूँ। बुद्ध भगवान मेरा खाना थोड़ी खिलाएगा। उसने तो मार्गदर्शन किया, उस पर चलना अपनाना वो मेरा काम है। ठीक है ना। तो ये एक गलत सोच है कि इसे पूजा पूजा करना ठीक है, लेकिन एक गलत सोच भी हाँ। हाँ, अब आपको मेहनत करना है। अपना बनाना खुद इसलिए बुद्ध भगवान ने बोला कि मैंने निर्वाण का मार्ग आपको दर्शन किया। उस रास्ते पर चलना है नहीं चलना है आपके हाथ में है। जैसे कि गुरु लोग आके आपको क्लास में पढ़ाता है, फिर आपको होमवर्क देता है। अगर आप होमवर्क नहीं करने से आप फेल हो जाओगे, गुरु क्या कर सकता है। हाँ, तो ज्यादातर अपने ओर से करना चाहिए हर कुछ। शिक्षा जो भी काम है अपने ओर से दिमाग लगा के, दिमाग सबके लिए, सबको दिमाग है ना बराबर। हाँ। हम्म। Sir, how to make difference between parents and children about the understanding of career? Means जो career के बारे में understanding होती है बच्चों की और parents की, हाँ, उसमें काफी difference होता है। तो सर उस चीजों को कैसे समझना? डिस्कस करो। But sir, sometimes ऐसा होता है ना कि हम discuss करते हैं parents के साथ और वो जो हमारे career choose करते हैं वो उनके according beneficial होता है और जो हमारा career होता है वो हमारे लिए beneficial होता है। हाँ, बट वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग चले और आगे जिंदगी में सक्सेसफुल हो। वो भी चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, बट हम अपना जो करियर है, इंटरेस्ट है, चॉइस है, उसको कैसे प्रूव करें? now it depends upon whether your parents are educated and not. If they are educated and they are able to show you a path of work or profession which you can't find, then it's better you follow them. But if your parents are not so educated and you actually know better than them, then you should decide Yes. to follow your path. But that doesn't mean that you should make your parents angry, but you should little bit tough and say ऐसा नहीं कि आपसे मैं प्यार नहीं करता है, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है कि ये काम मेरे लिए ठीक है, मैं जानता हूँ ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये चूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें इसमें आपकी जहाँ यहाँ यहाँ गुरु टीचर से उनसे भी पूछो, सिर्फ पेरेंट्स नहीं। ठीक है ना। ये जनरेशन का झगड़ा हमेशा होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो जिसमें अपने फैमिली को भी साथ लेके बढ़ो और उनका हाँ, फैमिली के साथ जब एक दिन आप मर जाएंगे फिर ले जाओ साथ में सब, सर वो अलग है ना। ये तो मेरे कहने का मतलब एक दिन तो छोड़ना ही है ना। हाँ, तो पहले से छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिमाग से दिल से उनको भूल जाओ, ये थोड़ी बोल रहा है। हाँ, शरीर से आपके काम के लिए थोड़ा अलग होना पड़ गया तो कोई बात नहीं। हाँ, अपने दिल और दिमाग से मत छोड़ो, जितना हो सके उनको फोन करो, कॉन्टेक्ट करो। आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो उनको पैसा भेजो। हाँ, नहीं तो साथ में रह करके क्या करेंगे, तुम दोनों एक दूसरे को गला बांध के मारेगा, फिर कुछ नहीं फायदा। हाँ, बिल्कुल कुछ फायदा नहीं। और ज्यादातर ये होता है कि ज्यादातर साथ रहने से भी झगड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा दूर से प्यार ज्यादा होता है, दूर का रिश्ता अच्छा होता है भाई। हाँ, लॉर्ड सिद्धार्थ का भी तो यही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बताओ। आई थिंक थोड़ी देर पहले हम डिजायर्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो स्पेशली यंग जनरेशन जब हम आजकल है हाँ, तो काफी सारी चीजें जब हम कमाने लगते हैं करने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें अचीवेबल लगती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें हमारे लिए अच्छी हो या हम सारी जो डिजायर्स, और काफी डिजायर्स बाहर से भी आती है हमारे अंदर, तो उसको कैसे हम आपने समझे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बिल गेट है ना, हाँ बिल गेट से भी ज्यादा अभी वो है दूसरा वो है। हाँ, सबसे रिच, Amazon and all. हाँ, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। हाँ, एलन मस्क सेकंड गिर गया अभी,
दूसरा वो इटालियन, उसका नाम भूल गया, नया, Mark he's the Zuckerberg. anyway, even these so-called richest people, they still want something. तो ये हमारा जो चाहत है ना, ये अपने ओर से कंटेनमेंट नहीं होने से कभी नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अब आपके शरीर के असलियत को देखेंगे तो एलन मास्क और आपके जो पेट का साइज है बराबर है। जितना भी पैसा होने से वो ज्यादा नहीं खा सकता है ना। इट्स ओनली ओनली यूजलेस अटैचमेंट, डिजायर में और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे आप पढ़ाई खत्म करके जॉब में लग जाओगे, थोड़ा कुछ पैसा आप कमाओगे, फिर वही थोड़ा कुछ पैसा आप सोचेंगे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका पैसा। फिर आप कंगाल हो जाओगे, फिर सड़क पर आ जाओगे, फिर क्या करेगा वो। अगर आपको प्यास लग गया तो पानी पीना चाहिए ना, पूरा समुद्र पीने की जरूरत नहीं है ना। फिर यही तो बोल रहे हैं। वो जब सारा डिजायर, हाँ, अब डिजायर आदमी नहीं रखेगा तो वही तो बोला था ना, डिजायर होना चाहिए लेकिन गलत डिजायर नहीं। हाँ, डिजायर जैसे कि आपके आपके हेल्थ के लिए आपके हेल्थ के लिए, थोड़ा सा सोने के लिए जगह, खाने के लिए, हाँ, खाना, पहने के लिए कपड़ा, ये लोगों आपको चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर क्या चाहिए आपको, शिक्षा के लिए या थोड़ा कुछ और भी हो सकता है ना। 3 चीजें तो हाँ इम्पोर्टेंट हाँ, फिर उसके यहाँ पे जो दुनिया बाजार में जो भी दिखता है वो ज्यादातर आपको नहीं चाहिए कुछ भी। जैसे कि ये पैकेज फूड है, कुछ नहीं चाहिए आपको पैकेज फूड। आप लोग खाता है पैकेज फूड, झूठ मत बोलना। लिटिल कोका कोला पीता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन इसको बोलता है, ये कोका कोला, ये आलू चिप्स वगैरह जो है ना, इसको बोलता है जंक फूड। हाँ, जंक फूड का मतलब है जिसमें ज्यादा चीनी हो या जिसमें ज्यादा नमक हो, उसको बोलते हैं जंक फूड। ये ज्यादा खाने से आपका सेहत बिल्कुल खत्म कर देगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा, आप जवान है ना, जैसे जैसे बूढ़ा हो जाएगा फिर तुम सारा बीमार आपको हो जाएगा। तो इनको मत मत खाना, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन। हाँ तो जैसे आप बोल रहे हो कि अगर आप एक दिन में मतलब सारा पैसा खत्म कर दोगे तो आप सरल क्या करोगे? हाँ। आपने बोला तो अभी इससे पहले आपने बोला कि आपको घर का पता नहीं है तो आप आज के हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये वो करके देखो तुम। मुझे से मुझे से उधार मांगने का जरूरत नहीं है। तो जिस दिन तुम पैसा मिलेगा ना, एक दिन में उड़ा दो, फिर देखो। हाँ हाँ, तुम ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक दिन जीने के लिए, एक दिन ही जीने के लिए जीवन क्यों ना हो, लेकिन 100 दिन जीने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ, इसमें निश्चय नहीं है लेकिन सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी के मुताबिक रहना पड़ता है। अगर आप बहुत बड़ा फकीर है तब तो कोई बात नहीं, फिर एक दिन में उड़ा दो, फिर ऐसे जाओ, कुछ नहीं चाहिए। और इसमें दिल में त्याग है ना, बिल्कुल त्याग होगा तो फिर दूसरा बात है। हमारे मन में इतना त्याग नहीं है। मिलर एबा सुना आपने? नहीं सुना। बहुत बड़ा, तिब्बत का बहुत बड़ा सेंट था, घर से भाग के चला गया, पहाड़ में रहता था, नंगा, बिल्कुल नंगा, बर्फ में रहता था, बहुत तपस्वी, बहुत बड़ा तपस्वी। एक ही जीवन में वो बुद्धता प्राप्त हो गया, बहुत बड़ा सेंट। तो उसको देख करके एक दूसरा आदमी था, उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा सेंट है, सब कुछ त्याग दिया, मैं भी इसी तरह करूंगा। बोलता है घर का जो सामान जो है सब उठा के फेंक दिया। 2 दिन में उसको मुश्किल सामना करना पड़ा, क्योंकि फेंकना आसान है लेकिन मन में सब कुछ आपको चाहिए। तो उसने क्या बोला, ये मिला रे बा, खुद कंगाल नहीं मुझे भी कंगाल बना दिया। तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और और पूछो, और पूछिए। जैसे सर
लोग होते हैं हाँ सक्सेस को एक टारगेट मान मान लेते हैं, हाँ लेकिन मेरे हिसाब से सक्सेस एक जर्नी है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। सक्सेस जर्नी है, और सक्सेस का मतलब सबको एलन मास्क जैसे बनने की जरूरत नहीं है, बन भी नहीं सकता, बनने की जरूरत भी नहीं। सक्सेस मतलब आप खुश हैं, खाने पीने के लिए सोने। कोई लोग हमको हम भाषण देते रहता है ना, कोई लोग बोलते हैं गुरु जी आप बिल्कुल आप खुश हैं, क्योंकि ये लोग सोचता है नहीं गुरु बोल तो बोल रहे हैं लेकिन खुश नहीं होगा, सोचता है कई लोग। फिर गुरु आप बिल्कुल खुश है, मैं बोलता बिल्कुल खुश है। क्यों? मेरे पास सोने के लिए जगह है, खाने पीने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, जहाँ मैं रहता है वहाँ युद्ध तो नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा शरीर ठीक है, अभी हेल्थ ठीक है, फिर और क्या चाहिए? ठीक है ना? तो उस पर सक्सेस है, सक्सेस। हाँ, जहाँ दुनिया दौड़ता है बिना सोचे समझे जहाँ दुनिया दौड़ता है वहीं तुम दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। कभी कभी रोक रोक कर भी जाना पड़ता है। ओके। हाँ जी। सर अभी एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे नेबर में मेरे कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स आप कह सकते हो या नेबर कह सकते हो, तो वो जनरली मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम सुबह कहाँ जाते हो, रात को कहाँ से आते हो, आजकल क्या कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो। मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं कि वो क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरपर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपका नो आपका दोस्त होगा तो पूछ सकता है। सर बट आपका दोस्त नहीं है तो तू फिर जवाब मत दो। सर वही प्रॉब्लम है कि तो आपका दोस्त होगा तो बोलो मैं पढ़ने जाता हूँ, बस सीधी बात है। इसके कहने का मतलब है कि वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं, हाँ। मतलब कि नहीं नहीं तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें ये वो फिर कुछ भी ज्यादा तो ही नहीं पर्सनल। नहीं, फिर क्या है कि मैंने अपनी एजुकेशन लाइफ से लेकर जितना भी कुछ है वो मैंने किसी के साथ शेयर किया नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता अपने वहाँ पर। हाँ। तो जो मेरे नॉर्मल लीडर्स है वो चाइल्डहुड से मेरे साथ में रहे, और अब जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं है, मैंने हाइड रखा है। तो मेरा ये सवाल है कि मैं ये जो कर रहा हूँ उनसे हाइड रख रहा हूँ, चीजें ये सही है कि गलत? it depends who is asking your question. If somebody is just interfering in your life, with no reason, then no need to answer. But if someone is your very very good friend, then you should say I'm studying, so I hope I will get this job. I plan to do this. क्या क्या फर्क है इसको बोलने से? बट और जैसे कि बताना नहीं चाहते ना, सच बताना चाहते हो, झूठ भी नहीं बोल सकते। हाँ, झूठ क्यों बोलना है? फिर चुप करो, चुप करके बैठो, इग्नोर करो। मैं बताना नहीं चाहता हूँ बोलो, दैट्स योर राइट, है ना? मेरा क्वेश्चन है कि हाँ। जैसे आप खुश रहना, हाँ। ठीक है, मैं अगर suppose मैं बहुत खुश रहती हूँ, खुश हाँ, से- पता है मुझे। नहीं, तो जैसे देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब पर्सनली मैं खुश हूँ, हाँ। लेकिन जब हम जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ हाँ। तो वहाँ भी वो सा माहौल क्रिएट कैसे कर सकते हैं ताकि वो मतलब कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकता है, इसमें समय लगता है, समय लगता है। क्या कर नहीं, समय लगता है, हर चीज में प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने से फिर हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि जो समूह के साथ अब हैं, तो मुझे खुश कैसे रहना है ना? तो कई प्रकार के लोगों से आप मिलते हैं। हाँ, तो थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, खुश कैसे रहना है आपको ये मन में आता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि खुश रहने से समाधान मिलेगा या खुश नहीं रहने से समाधान मिलेगा। हाँ, खुश रहने से समाधान मिलता है, खुश नहीं रहने से लड़ाई करके झगड़ा करके समाधान नहीं मिलता है, वही तो है। इसलिए लेकिन माहौल को ही अगर हम चाहें हाँ, कि वो भी खुश, सारे खुश हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। एक दिन से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, एक दिन से नहीं होता है। जैसे कि हमारा बोध गया में किसी ने एक वेरी इंटरेस्टिंग एक फोटोग्राफर था, जर्मन जर्मन था शायद, एक फोटोग्राफर। तो गुरुजी से मिला, दलाई लामा जी से। वो फोटोग्राफर था, पता नहीं क्यों बोला, गुरुजी ने उसको देखा, यू शुड स्टार्ट अ स्कूल, बोला दलाई लामा जी ने। ही केम टू सी मी, दैट पर्सन। तो उसको तो समझ में नहीं आया, मैं तो फोटोग्राफर है, स्कूल स्टार्ट करो बोलता है, गुरुजी क्यों बोल रहा है? बट ही वॉज ओबीडेंट, so he started a school in Bodh Gaya. So when he came to see me, he said he has around 600 students. For so many years, the students never even one time fought each other.
हाँ, इसको फिर सिखाने से होता है। हाँ, धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। हम्म। सर जैसे कि हम किसी भी सारा क्वेश्चन तू ही पूछेगी, और कोई नहीं है। और और किसी के पास मुंह नहीं है। सर अभी जो क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, उसको पूछना चाहिए, थोड़ा मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो बंद रहेगा बिल्कुल। लंच कैसे गएगा फिर? आस्क सम क्वेश्चंस। हाँ, पूछो। सर हमारी खुशी में लोग खुश भी नहीं रहते और दुख में लोग खुश होते हैं। हाँ, मतलब हमें देखकर जब हम खुश होते हैं तो लोग दुख हो जाते हैं कि वो खुश भी हो बंदा। क्या क्या होता है? Jealous. सर जब हम खुश होते हैं ना तो हाँ। हमें देख के लोग दुख होते हैं कि ये खुश क्यों है। दुख होने दो, हमने तो कुछ नहीं किया। हमने तो कुछ नहीं किया। अपने कर्म करके लो, अपने अच्छे काम करो, सर, ये कुछ भी। खास करके अगर वो आपका दुश्मन है तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु दलाई लामा जी है, हमेशा खुश रहता है। गुरु जी दलाई लामा जी खुश रहने से चीन को दुख होता है, तो मुकाबला हो गया ना। गुरु जी ने कुछ नहीं किया, वो सारा दुख हो गया। ऐसे ही मुकाबला करता है। इसको बोलता है प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, लव। दिस इज हाउ यू। सांप भी मर गया लाठी में। हाँ, बिल्कुल। सर हाँ जी। सर हम शरीर को दिमाग के साथ कैसे करते शरीर को हैं? दिमाग के साथ कैसे करते हैं? दिमाग के। दिमाग के हिसाब से कैसे करते हैं? जैसे कि अब हम सुबह, मैं सोचता हूँ सुबह 6 बजे उठूंगा, हाँ। अलार्म भी सेट है, हाँ। फिर नींद खुलती है, फिर हाँ। नहीं उठता, मतलब मन नहीं करता है। नहीं नहीं, तो दिल से तुमने नहीं सोचा, ऐसे सोचा हल्के में। मैं कल 6 बजे, अभी एक बार तुम देख लो एक बार। जैसे कि कल सवेरे 6 बजे आपको एयरपोर्ट जाना है, ठीक है ना? अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, तो दिल से सोचता है ना कि मुझे कहीं प्लेन छूट ना जाए, जग जाता है। नींद अब ऐसे बोलेगा हम उठेगा नहीं कहाँ। सर वो टेंशन से चिंता से अपना खुद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तुम टेंशन फ्री रहते हो इसलिए नींद नहीं खुलती। हाँ, नहीं खुलता, हैबिट बिल्कुल। भी तो बन जाती है। हाँ हाँ बंदा उस टाइम पे नहीं उठता, लेकिन जैसे 5 बजे होता हाँ, तब तक उसकी तब नींद नहीं खुलती है। बिल्कुल। सर जैसा आपने बोला है कि खुश रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। जब डिफिकल्टीज आती है तो फिर हम उसको डील ही नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टीज जब आएगा ना, उसको बोलो साले को गोली मारो। हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है? नहीं होता है सर। अभी दो चीज बता दूंगा। अब डिफिकल्टी बोल रहा है ना, डिफिकल्टी का मतलब क्या है? नहीं, परेशान का मतलब क्या है? ये नजरिया है। सोचने की जो चीज तुम परेशान सोच रहे, दूसरा आदमी बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखने का ढंग है। जैसे कि बारिश होगा ना, बारिश, फार्मर्स बोलेगा बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बाकी लोग बोलेगा साला बारिश हो गया। हाँ, ये सोचने का ढंग है। इसलिए हमारा जो पूर्व जो था, तिब्बत का जो संत लोग था, वो शब्द सुनता है ना डिफिकल्ट, बोलता है, वो हंसता है। क्या है डिफिकल्ट, क्या होता है? मेरे शब्द में नहीं डिफिकल्ट। ये सोचने का ढंग है आपको। हाँ, अलग अलग सोच होती है अलग अलग सोच होता है। सबका एक जैसे। हाँ, जैसे कि एक बार शेक्सपियर सुना है ना आपने? शेक्सपियर, ये सही होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा। एक बार वो नंगा पैर जा रहा था, दुखी था, मेरे पाँव में जूता भी नहीं है। थोड़ा आगे चलकर एक आदमी मिला जिसके पास पाँव ही नहीं था, तो फिर वो खुश हो गया। हाँ, वो तो सोचने का वो है। हम्म। सर ठीक है, पूछो पूछो। देर से आया दुरुस्त आया, ठीक है, पूछो। सर जैसे कि हम ज्यादातर जो लाइफ में अचीव करने के बाद या फिर जब कर रहे होते हैं तो हम किसी काम जिस पे काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो ग्रुप होता है उसमें हमारे जैसे वो भी स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज होते हैं और हम सब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, पर जो हमारा सीनियर होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में टॉपिक पर
पार्शलिटी कर देता है तो सामने वाले को ऐसा फील होता है कि जो मेरा हार्ड वर्क है वो टोटली वेस्ट जा रहा है क्योंकि मैं सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा। तो सर वहां पर हमें क्या करना चाहिए? चबलूस करो और क्या करना है। ये तो परफेक्ट है। बोलना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल माहौल ऐसे है, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। हाँ ये हाँ, भी परफेक्ट है सर। दिल से है ना, दिल से गंदा नहीं सोचना है, लेकिन आपके जॉब को बचाने के लिए सर नमस्कार ऐसे कुछ बोलो, कुछ नहीं है। पर सर सामने हाँ। वाले को कैसे समझाए कि वो जो कर रहा है वो और हाँ, लेकिन इसलिए इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि समाज को बदलना जरूरी है। हाँ, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम है। ये सर मैंने हाँ। टीचर्स में कई बार देखा, स्कूल्स में टीचर्स या मुझे पता है, सब कुछ पता है। वो करते हैं ऐसा। हाँ। तो जो फेवरेट स्टूडेंट होता है या फिर जो उनके एरिया से बिलोंग करता है वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग खराब है उनका। हाँ हाँ मैं पहली बार बिल्कुल, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, चाहे अध्यापक हो या जो भी हो, शिक्षित नहीं है। सब क्योंकि टीचर जो को समझाता है कि हाँ, ऐसा कुछ करते हैं। टीचर तो लिटरेसी से बन जाता है, एजुकेशन से नहीं बनता है। सर इनसाइड वो वैसे पुराने थॉट्स में रह रहे हैं। पुराना थॉट्स ले रहा है, उसमें दिल में करुणा नहीं है, दूसरों के प्रति लव नहीं है, एफेक्शन नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही होता है, क्या करेंगे हम। चापलूसी करके सर। हाँ हाँ, कभी कभी करना पड़ता है, क्या करो। सर हमें वो नहीं करना, हमें अपने हार्ड वर्क हाँ, फिर छोड़ो इसको, फिर जगह छोड़ो। चेंज करें। हाँ, चेंज करो। हाँ, गुस्सा, गुस्से को कंट्रोल के लिए जब गुस्सा आएगा ना, यहाँ खाओ, यहाँ ये है ना, ये नकल है ना, उसमें दांत लगा। नहीं तो ऐसे बोल जब गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा ना, उस वक्त तुम सोचो कि मैं क्या आदमी है कि टाइगर है। जब गुस्सा आ रहा है ना तो सोचो, पहले सुनो ना मेरा, जब गुस्सा आ गया तो मुश्किल होता है, लेकिन गुस्सा आने से थोड़ा पहले हमेशा तुम सोचो कि गुस्सा आने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है ना। अब सुंदर होना चाहता है कि अगली होना चाहता है? सुंदर होना चाहता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ लगाया ना कुछ बाल भी ठीक से बनाए हैं, लेकिन ये सब सजा धजा के तुम गुस्सा हो जाओ। सुंदर लगता है अभी? सुंदर नहीं लगता है ना। तो सुंदर, आपको सुंदर, आपको सुंदर रहना है, तो सुंदर रहना है तो ये सब मत लगाओ, ये मत लगाओ, ये पीछे अच्छा से लगाया नहीं, ये भी मत लगाओ, ये बाल भी है ना, ये भी मत लगाओ, बाल ऐसे खोल के फिर आंख ऐसे देके जाओ। गुस्सा अच्छा लगता है तो ठीक है। हाँ, गुस्सा होने से गुस्सा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना है? नहीं बढ़ना है ना। गुस्सा होने से अब पगल हो जाता है, आपको पगल होना है। पगल होना तो उधर है, पगल खाना वहाँ। क्योंकि पगल तो मत। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं हो जाता है, हम सबको हो जाता है गुस्सा, लेकिन सोचना चाहिए ऐसे, सोच के फिर बार सोच के फिर धीरे धीरे। और एक चीज बहुत बड़ा आपको सोचना है कि गुस्सा होने से आपको क्या मिलेगा। मिलेगा एक एक एडिशनल एनर्जी, यू गेट एडिशनल एनर्जी। इसलिए हम लोग गुस्सा होता है। कोई कोई किसी आपको दबा रहा है, then you get angry, that gives you some energy to say something, to do something. But yes, you get extra energy, but that extra energy is blind energy. वो अंधा है, वो अंधा शक्ति है, किसी को लगेगा नहीं लगेगा कुछ भी पता नहीं, इसलिए वो जरूरत नहीं है। जो बिना गुस्सा हुआ आपके पास बहुत शक्तिशाली और एनर्जी पैदा कर सकता है, गुस्सा जरूरत नहीं है। गुस्सा होने से ये है कि फिर अगर गुस्सा आ रहा है अपने से नीचे देखो, जो चल रहा है जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, हाँ। खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हें घर वाले हाँ। तब देखो तुम कितना लकी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब गुस्सा किस बात? हाँ हाँ उससे क्या क्या कुछ नहीं दिखता मैम। अरे लेकिन फिर गलत अनब शनब बोल दिया, फिर बाद में शर्म भी आता है ना। हाँ, तो इसलिए वो नहीं करता है, गुस्सा नहीं। गुस्सा के अपने लिए नुकसान है। हाँ, गुस्सा होने से यहाँ पिंपल भी आता है बहुत सारा। हाँ, जो बार बार गुस्सा होता है ना, इधर पिंपल भी आ जाता है बहुत सारा। हाँ,
और पूछो। सर मैं पूछा था कि इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात है कि गलत बात है, लाइक जैसे कि हम घर पे या फिर ऑफिस वगैरह टाइप पे हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग कहते हैं तुम ज्यादा बोल रहे हो, हाँ। बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो कहते हो कुछ सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों को ज्यादा जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो। बोलना लोगों का काम है, दूसरों का काम दो माउथ मुंह है उसको आप थोड़ी सील सकेगा इसको। नहीं नहीं, पहले सुन लो, बात सब मत बोलो। पहले ये दूसरों का मुंह है ना, ये आप सील नहीं कर सकेगा। यू कांट सील देयर माउथ। बोलना बोलना पड़ता है। अगर बैठा हो तो बोलता है क्यों बैठा है, खड़ा होकर तो बोलता है बैठ जाओ भाई क्यों खड़ा है। ये बोलना लोगों का काम है, लेकिन सुनना है नहीं सुनना है आपके ऊपर है। और सर एक बार ऐसा होता है ना कि हम लोग हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है बोलने के लिए, हाँ। उस समय कोई हमें बोलने का मौका नहीं देता। हाँ और जब हमारा मूड नहीं होता या फिर हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं बोलने की, तब हर कोई फोन करता है कि बोलो कुछ कहो। हाँ हाँ, होता है। तो सर उसमें क्या करें, सामने वाला कैसे करता है कि उसमें उसमें तुम हर चीज में तुम सोचो कि मैं कठपुतली नहीं है, ठीक है ना। कठपुतली है आपके नहीं है ना, फिर जो दगा खींचेगा तो थोड़ी नचना है तुमको। हाँ सर ये भी सोचना चाहिए कि मतलब इस दुनिया में हर प्रकार के इंसान है, हर कोई प्रकार कैसे इंसान है सब एक जैसे नहीं हो सकता, नहीं होता। कोई बुरा सोचेगा कोई अच्छा तो सोचेगा। मतलब आपका ये है ना कि जीवन में मिडिल वे फॉलो होना चाहिए। मिडिल वे, इधर भी नहीं गिरना चाहिए इधर भी नहीं गिरना चाहिए, बीच में जाना। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हाँ, हमेशा मुंह बंद करके भी नहीं बैठना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहता है, दुख सुख लगा रहता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। और इसके बाद में क्या है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। कौन सुने कबीर का फरियाद। बोला है ना, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा कम भी मत, चुप भी मत रहो। दूसरे की बात है, सर अगर कोई गलती मैंने नहीं किया हो, उठ के बोलो। तो गलती मैंने नहीं किया हो, और उसके लिए कोई बोलते हैं कि नहीं तुमने ये चीज किया नहीं होता, तो फिर इसका तो गुस्सा आएगा, उसी जगह से मैंने जो हमने नहीं किया तो गुस्सा क्यों आ रहा है। नहीं 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 नहीं, यही तो बस है। जो जो आपने गलती आपने नहीं किया तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, परेशान नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने गलत नहीं किया। हाँ भाई बोलो बोलो, ये कैसे किया मैंने, पूछो हंसते हुए। अपने हाँ, गुस्सा गुस्सा होगा तो फिर जो आपको बोलना है और नहीं बोल सकेगा। हाँ, गुस्सा नहीं होना है, टफ होना है, टफ। गुस्सा और टफ अलग है, ठीक है ना। और बताओ। हाँ हाँ हाँ, माई लाइफ fulfilled, of course. Huh? You achieve all the things what you want in your life. I don't try to achieve anything. जिसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, वो लाइफ फुलफिल नहीं होता है। जियो, हर दिन जियो, जितना हो सके दूसरों का मदद करो, वही है लाइफ का मीनिंग। बीच में आपको सोना थोड़ा चाहिए, खाना चाहिए, ये भी है। और क्या चाहिए आपको। अगर मैं सोचे कि मुझे एक मर्सिडीज कार चाहिए, हाँ उसके लिए मैं पसीना बह करके पैसा कमा रहा है, वो नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ रहा है। मुझे मर्सिडीज कार नहीं चाहिए, 3 मंजिल वाला बंगला नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं संतोष हूँ। मोह माया है आजकल सर। आजकल दुनिया बहुत दौड़ रहा है ना, सब लोग बोलते हैं आई एम बिजी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यू आर बिजी। या बिजी होना बहुत अच्छी चीज है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यू आर बिजी, द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट आर यू बिजी अबाउट। किस चीज में व्यस्त है, ज्यादातर बेकार चीज में व्यस्त है। मुंह लटका के इधर इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खोया खोया छपा रहा है, कुछ नहीं है। दूसरों के लिए, समाज के लिए बिजी होना अच्छा है। ऐसे जहाँ दुनिया दौड़ा वहां दौड़ा वहां दौड़ा, बिजी है, यूजलेस बिजी। हाँ, so in your life you should at least work for some time, and then also you should have your private life. सर एक क्वेश्चन, Yeah, पूछिए।
सर जैसे कि अभी मतलब आपका भी मन है, हाँ आप अपने मन को कैसे मनाओ, जैसे कि अब आपके पास कोई गाड़ी है, मान लीजिए सपोज कोई सी मतलब जो पहिया स्प्लेंडर की बाइक है, तो फिर आपका मन कहेगा नहीं कि नहीं मेरे को इससे ज्यादा चाहिए, मेरे को इससे हैवी बाइक चाहिए, मेरे को हाँ इससे हाँ, तो इसको बोलते हैं लालच। तो इसको कैसे लोग, क्योंकि पता है कि लालच तो इसलिए मुझे पता नहीं, आप हिंदी में बोलते हैं ना, लालच बुरी बात लालच बुरी बला है। है। बोलता है ना। हाँ, तो लालच लालच जो होने से फिर और तो और करके तुम कम करते रहोगे, फिर मर जाएंगे। हाँ, तो जितना जितना तुम्हारे पास है वो एक भी तुमको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। इच्छा है कभी पूरी हाँ, इच्छा कभी नहीं। अभी देखो दुनिया में इस इच्छा के कारण से, look at the amount of pollution, air pollution, water pollution, deforestation, destruction of climate. This is happening because everybody says, I want more, I want more. You want more, कहाँ से आएगा? When you say you want more, you are talking about material goods. And this material goods come from natural resources. Natural resources have limitation. So how can you make unlimited progress from limited resources? You will only end up destroying the forest, natural resources, mineral resources. ठीक है ना, वही कर रहे हैं हम लोग. Therefore now we are seeing all these pollutions. बेवकूफ है आदमी, जीना नहीं आता है. हाँ, हर चीज तोड़ के बैठा है, बोलता है इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स. कहाँ इंटेलिजेंट? जीना नहीं आता है कि क्या इंटेलिजेंट? हाँ, जो अच्छा से जीना वो नहीं आता, और ऐसे ही खिलौना बना के बैठा है. खिलौने इधर उड़ के ये हवाई जहाज है, ये हाँ ऐसे करके देख रहा है. यहाँ मन में शांति नहीं है, टेक्नोलॉजी को देख के घूम रहा है. मुझे तो ये सब चीज बहुत अजीब लग रहा है मुझे. हाँ, अब कुछ समय के बाद पूरा प्लेनेट खत्म करके बैठेगा. हाँ, अभी जो जो दुनिया में बड़ा बड़ा सो कॉल्ड लीडर है ना, एटम बम बना के बैठा है. हाँ, हाँ, देखो अभी. कल भी बात हुई थी। हाँ, मैं बोला था ना, ये है हमारा सोच विचार. तो इसको धीरे धीरे बदलने का कोशिश करना चाहिए हम लोगों को. सर एक क्वेश्चन, हाँ, आप तिब्बत में रहते हैं, नहीं, धर्मशाला, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश. तो आप मान लो कि आप तिब्बत में मतलब कभी तो आए होंगे तिब्बत से इंडिया, हाँ हाँ, तिब्बत से आया, मैं जब मैं छोटा था. तो सर आपके मन में सबसे पहले तो ये सवाल आया होगा कि मैं हवाई जहाज से जाऊँ, नहीं नहीं आया कभी? नहीं, उस वक्त हाँ, शायद शायद कम था, नहीं ना के बराबर. और 1960 का बात कर रहे हैं ना तुम, उस वक्त हवाई जहाज होगा लेकिन इतना नहीं था. तो हम लोग तो कुछ भी पता नहीं उस वक्त. वी केम बाय रोड, वो भी खुशी खुशी से नहीं है. चीन बंदूक लेके हमारे पीछे पड़ा था. तो हम लोग, हाँ सही, हंसना नहीं, मेरे मेरे दुख के ऊपर ही. कैसी बोला. हाँ, ठीक है ना. तो हम लोग तो डर के मारे भाग के आए. हाँ, लेकिन वो हमारी गलती नहीं है. तिब्बत का देश चीन का देश नहीं है. हाँ हाँ, जब चीन ने तिब्बत को कब्जा किया, पूरे दुनिया देखते रहा, और पूरा दुनिया देखते रहा, इंडिया भी देखते रहा. उसका 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 रिजल्ट क्या हुआ कि जो तिब्बत पहले चीन और इंडिया का बॉर्डर बीच में बफर जोन था, शांति था, वो खत्म हो गया. चीन आपके बॉर्डर में आ गया. सर हाँ, दूसरों का ख्याल नहीं करने से ऐसे होता है. हम सोचते हैं उसका नुकसान, लेकिन नुकसान सबका होता है. यस सर। दिखाई नहीं देता पर हाँ. उसने तो होता है नुकसान जरूर. सर आपने जैसे इमिग्रेशन किया था, हम्म. असाइलम लिया था सर आपने? मुस्लिम नहीं, वो जब हम लोग आया था तो पहले हमारे से पहले गुरुजी दलाई लामा जी आया था, तो भारत ने बोला वेलकम, मोस्ट वेलकम, आ जाओ प्लीज. क्योंकि हमारे पास वो आध्यात्मिक संबंध था ना शुरू से, हजारों सालों से. बुद्ध भगवान यहाँ से है ना, इंडिया से. हमारे घर से हाँ, पटना। तो सारा पूरा तिब्बत के जो पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, तो इसलिए हम लोग बहुत करीब रिश्ता था पहले से, तो इसलिए बोला आ जाओ. कांगड़ा में नहीं धर्मशाला. धर्मशाला, हिमाचल. हाँ हाँ चामुंडा देवी के आगे. हाँ जी, हाँ जी. सर बेसिकली वी आर गेटिंग एजुकेशन फॉर नॉलेज, बट सर समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स समाज जो होते हैं
हमें हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इतना है तो इतना प्रोग्रेस करो वगैरह वगैरह। वो हमें लाइफ से रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसकी तरफ कम बोलते जाने के लिए, और जो एजुकेशनल लाइफ है, क्वालिफिकेशन टाइप है और करियर के बारे में ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वो लाइफ से हमें कनेक्ट नहीं करवा पाते इतना अच्छे से। तो हम खुद को अपने आप को लाइफ से कैसे कनेक्ट करो, लाइफ के बारे में नॉलेज कैसे, क्योंकि लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट। तुम्हारा जो मन है ना, इसमें कोई नहीं घुस सकता, ठीक है ना। Nobody can enter into your thought. So therefore you should be in charge, ठीक है ना। थैंक यू। आप लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस और काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। आई होप ये शिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमसे बात करके। एंड जितनी भी सारी चीजें हमने आज डिस्कस करी, डिस्कशन इज वन पार्ट एंड उसको प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना इज लाइक द एक्चुअल पार्ट। तो मैं आशा करती हूँ कि हमने जितनी बातें डिस्कशन में लाई है, एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड या हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनसे हमें कुछ क्लैरिटी आई हो और कुछ सेल्फ अवेयरनेस और कुछ सामाजिक तौर पे अवेयरनेस थोड़ी आई हो। क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आती तब तक हम कोई एक्शन मन से नहीं ले पाते। तो आई होप आप लोगों के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आए और हम ऐसी टॉक्स में केशी लागदौर को और बाकी और लोगों को ला पाए, ताकि छोटे छोटे चेंजेस से जो ये बड़े सिस्टमैटिक चेंजेस हो वहां तक का सफर हम कर पाए हम लोग मिलकर। क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि कोई और चेंज कर दे या कोई और सिस्टम बदल दे, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमको ये काम करना है अपने आप के अंदर चेंज लाना। सो होपफुली वी विल डू इट। एंड Geshe, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस। हमारी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं आपको एंड खूब सारी अच्छी चीजें एंड थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक टीचर्स ऊपर चल के हम लोग चाहेंगे प्लीज हमारे साथ ऊपर से। सर मैं एक क्वेश्चन, हाँ, अभी तुम एक पाँव पर खड़ा होके पूछो, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। सर मैं इतना ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं हूँ, बस मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, कि जैसे कि तिब्बत पे चाइना ने ये किया ना सर, हाँ, तो तिब्बत में जैसे अगर चाइना अपने आप को डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा हथियार बना रहा है, ये बना रहा है, तिब्बत को मतलब कि उसका मन साफ है, ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, उसने तो डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसने तो उसको हार्म पहुंचाया ना तिब्बत को। हाँ, तो हम कैसे प्रोटेक्ट, मान के चलिए मैं इंडिया में, मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान बहुत सारा हथियार बना, हाँ, तो फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ, तो क्या प्रोटेक्ट कर डेवलप, तिब्बत मतलब में इंडिया को भी नहीं, डेवलप नहीं, करना चाहिए, बनाना तिब्बत चाहिए। में चीन इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग धर्म धर्म बोल के बैठा है शांति से। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अपना देश को कैसे सुरक्षित रखना है, कुछ भी तैयारी नहीं था। डेवलप करना हाँ, तो आज डेवलप जरूर करना है। ये बात तो सर रिलीजन पे कल भी हुई। हाँ, इंडिया में भी ये करना है डेवलपमेंट, और कर तो रहा है, लेकिन अच्छा है। जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। हाँ, हम लोग ऐसे इंडिया में कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के हम इंडिया बहुत स्ट्रांग है, पहले से तो स्ट्रांग है, ऐसे बोलते हैं ना। पहले से तो स्ट्रांग, तो सब पहले से स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन हमको देखना है कि इतना स्ट्रांग है कि नहीं जो अपना बॉर्डर ठीक से मैन कर सके, वो हम लोग सोचना चाहिए, जरूर सोचना। बेसिकली अपना दिल साफ रखना चाहिए और अपने आप दिल पे सब तो अलग बात है, दिल सब जो अलग बात है, लेकिन अपने आपको प्रोटेक्ट करना नहीं है। सर, जैसे कि कोई किसी को हार्म पहुंचाने के लिए भी तो अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये चीज मैं कह रहा हूँ ठीक है, कि स्ट्रांग बनना चाहिए, लेकिन साथ में दिल भी साफ रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बोला। ठीक है, थैंक यू।